हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। हम लोग लेकर आ गए सोल्यूशन के क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी यूज्ड एज द एंटीफ्रीज। एंटीफ्रीज याद रखिएगा इथाइलिन, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, सॉरी इथाइल अल्कोहल नहीं, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल एंटीफ्रीज सोल्यूशन की तरह बिहेव करता है। 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 6.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट 100 ग्राम वाटर इज 732 kb, दिस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन। अब देखिए डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी, डब्ल्यू सल्यूट, एम सल्यूट, डब्ल्यू सॉल्वेंट इंटू क्या हो गया 1000। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, ये दिया है 6.5 और केबी दिया है 0.52 और ये दिया हुआ है 100 और मॉलिक्यूलर मास जो है किसका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन of 6.5 gram of solute in 100 gram of water 732. If Kb equal to 0.5, the boiling point of this solution will be, चलिए ठीक है, इसको हम लोग और एक जगह से निकाल सकते हैं। पहले हम लोग काम करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इक्वल टू एक्स सल्यूट करते हैं। हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देंगे इसको। 760 एंड 732, जैसे 760 आपको एक्स सल्यूट मिल गया और जब एक्स सल्यूट मिल गया तो आप लिखोगे एस सल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट स्मॉल एम एम बी अपॉन 1000। बेटा ये वैल्यू 18 होती है, m की वैल्यू क्या कर लिया हमने, फाइंड कर लिया। जब m फाइंड हो गया देन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू हमने m रखा। अब इस m की जो वैल्यू तुमने निकाला यहां पुट करो, kb की वैल्यू जो है 0.52 पुट करो, डेल्टा टीबी निकल गया और डेल्टा टीबी बराबर होता है टीबी माइनस टी नॉट बी। ये वैल्यू तो हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना और इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। आप निकाल लेंगे, सीधे आपको आंसर मिल जाएगा 101। ये मेथड यहाँ पर मत लगाइएगा, ठीक है ना, ये लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ मोलैलिटी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन डबल द वैल्यू ऑफ के, जो केएफ या केबी होता है वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, अनचेंज्ड होगा। फिर है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन केएफ बेंजीन का गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सोल्यूशन molality this non-electrolyte, the freezing point depression for the solution of molality 0.0 molar containing a non-electrolyte solute in the benzene, freezing point depression kf is given, ठीक है, kf दिया हुआ है। the freezing point depression for the solution of molality, और मोलैलिटी दे दिया है, तो क्या दिक्कत है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम। के एफ की वैल्यू है 5.12, मोलैलिटी है 0.078, डेल्टा टी एफ क्या करिए, फाइंड कर लीजिए, ठीक है। अगला है आइसोटोनिक सोल्यूशन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी यूज्ड एज एंटीफ्रीज सोल्यूशन, ग्लाइकॉल, ये हमें पता है। चलिए ये क्वेश्चन अभी रिपीटेड हो रहे हैं, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। द फ्रीजिंग पॉइंट प्रिपेयर्ड बाय द वेयर 10 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है, और 10 ग्राम यूरिया है और 10 ग्राम सुक्रोज है। ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, देखो जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, सबसे कम यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट है तो उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी और उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो सीधी सी बात है, आपसे पूछा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी बेटा यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑस्मोटिक प्रेशर की होगी, जिसका वेट कम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है बेटा। Which among the following aqueous solution electrolyte the minimum elevation in boiling point? पहली बात तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, तो आप यहां पर देखिए इसके पास 2 आयंस हैं, इसके पास भी 2 आयंस हैं, इसके पास भी 2 आयंस हैं, इसके पास भी 2 आयंस हैं, सबके पास आयंस सेम है, ठीक है ना।
तो इसको जो है दो से मल्टीप्लाई करते जाओ, सबका कंसंट्रेशन मिल जाएगा, I इंटू सी करो, ठीक है ना। तो 2.1 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, ये 0.2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। तो पूछा है हमसे मिनिमम, तो भाई इसका जो है कंसंट्रेशन मिनिमम है, जैसे हम इसको ऐसे लगा लें, ज्यादा बढ़िया रहेगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, ठीक है ना। ये वैल्यू को मान लो तुम कांस्टेंट, आई से सबके कंसंट्रेशन में मल्टीप्लाई करते चले जाओ, जिसका डेल्टा टीबी ज्यादा आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहां से निकालोगे बेटा, तो ये इसका कम आएगा और इसका सबसे ज्यादा आएगा। मिनिमम पूछा है तो मिनिमम ये होगा, मैक्सिमम ये होगा। हमने कहा है ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाइए। जैसे हम जानते हैं पाई इज इक्वल टू सी आर टी होता है। अगर हमने ग्राफ बना दिया पाई और सी के बीच में, तो जो इसका स्लोप होगा ना वो होगा आर टी, देन स्लोप इज इक्वल टू आर टी। और ये स्लोप की वैल्यू हमें दी हुई है 25.73 बार में दिया हुआ है। एक ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू हमको किसमें दिया है, बार में, तो R की वैल्यू 0.083 रख दीजिएगा। टेम्परेचर केल्विन में क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में निकालेंगे, डिग्री सेल्सियस में बदल लेंगे। मास ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन व्हिच इज आइसोटोनिक विद द 15 ग्राम पर लीटर यूरिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो है C1 फॉर ग्लूकोज एंड C2 फॉर यूरिया लेके चलना है। तो भाई दोनों का पर लीटर है, तो वॉल्यूम तो सेम ही हो गया, N1 और ये N2। यहां पर ये हो गया 15 अपॉन ग्लूकोज का हो जाएगा 180, और हमें फाइंड करना है यूरिया। मास ऑफ ग्लूकोज, सॉरी, ये वेट हमें पता करना था, ये हो जाएगा 15 अपॉन 60। बस यहाँ W की वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। अरे आइसोटोनिक मतलब इसका कंसंट्रेशन इसके कंसंट्रेशन के बराबर है, दोनों का वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो गया, सेम, देन मोल्स दोनों के क्या हो जाएंगे, सेम। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, आंसर मिल जाएगा 4। विच वन इज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ आयंस देखने होंगे, इसके पास नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है, इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। भाई ये 10 ग्राम है, 10 ग्राम यूरिया, 10 ग्राम ग्लूकोज, ये तो क्वेश्चन और रिपीटेड है बेटा, ये तो पता है हमें, ठीक है। ये क्वेश्चंस तो हमारे हो चुके हैं, एक्वस सॉल्यूशन, मिनिमम एलिवेशन, ये सब हो चुके हैं बेटा, ठीक है ना। चलिए ठीक है बेटा, ये थे हमारे टेस्ट क्वेश्चन, फिर मिलते हैं बेटा अगले सीरीज में। थैंक यू सो मच।